अभी समीर ने घर के बाहर आकर कार रोकी ही थी और गेट बंद करके अंदर आने ही वाला था कि देखा उसका छोटा भाई भावेश अपनी पत्नी मानवी के साथ घर छोड़कर जा रहा था और उसकी मम्मी सुजाता जी उसके पीछे पीछे आंखों में आंसू लिए उसे रोकने की कोशिश करती हुई आ रही थी। ये देखकर उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी क्यों रो रही हैं? और तुम दोनों अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? मैं इसलिए तो शादी होकर इस घर में नहीं आई हूँ कि मुझे बेइज्जत किया जाए, मानवी ने कहा। उसके पास सुनकर समीर ने भावेश की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बात हो गई भावेश? कुछ बताओगे भी मुझे? भैया, आप तो मम्मी का स्वभाव जानते ही हो, हर काम में मीन मेख निकालने की आदत पड़ी हुई है। अरे बहू को भी तो इंसान समझना चाहिए। हर समय उसके पीछे पड़ी रहेंगी तो वो पलट कर जवाब ही देगी ना। ये सुनकर समीर ने भावेश से कहा, भावेश, ये तुम कह रहे हो? तुम्हारे जैसे समझदार बेटे के मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज तुम्हारी बीवी पर बात आई तो तुम्हें मम्मी में 10 कमियां नज़र आने लग गई। उस समय तो तुमने मेरी पत्नी तक पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर भावेश चुप हो गया। तब समीर ने सुजाता जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मम्मी? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम बन गया, आज अपनी बीवी के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सुजाता जी भी चुप हो गई। वाकई आज सबके कर्म सामने आ रहे थे और समीर बिल्कुल समय पर सब को चोट लगा रहा था। आखिर कितना परेशान हुआ था वो अपनी शादी की शुरुआती दिनों में। सुजाता जी एकदम रूढ़िवादी सास थी, जो अपनी रूढ़िवादी सोच को पीछे नहीं छोड़ती थी। उनके अनुसार तो बहू को हमेशा दबकर ही रहना चाहिए था और उनकी इस सोच में भावेश उनका पूरा सहयोग करता था। दोनों माँ बेटे मिलकर उसकी पत्नी माधुरी का जीना दुश्वार किए हुए थे। हर रोज़ कुछ ना कुछ घर में तमाशा होता ही रहता था और फिर आए गए लोगों से उसी की बुराई होती थी। एक दिन समीर की चाची घर पर आई हुई थी। माधुरी ने अपनी तरफ से चाय नाश्ता सब कुछ पकड़ा दिया था, लेकिन तब भी सुजाता जी बाहर बैठकर उसकी बुराई कर रही थी और वो अकेली ही नहीं थी। भावेश भी उनके साथ बैठकर माधुरी का मजाक बना रहा था। समीर उस दिन घर पर ही था और अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। कुछ बातें उसके कानों में भी पहुंची। ये समीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर आए गए मेहमानों के सामने अपने घर की बहू की क्या बुराई करना। ऊपर से देवर भी अपनी भाभी का मान सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि रिश्तेदारों के साथ बैठकर उसका मजाक बना रहा है। इसलिए समीर ने बाहर आकर भावेश को डांट दिया और सुजाता जी से कहा, मम्मी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? शर्म आने की बात है कि सारा काम करने के बावजूद भी आप बाहर बैठकर बहू की बुराई कर रही हो। समीर का ये कहना सुजाता जी और भावेश दोनों को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि माधुरी ने समीर को भड़का कर बाहर भेजा है। बस इसी बात पर बहसबाजी शुरू हो गई। भाई, आप भाभी के लिए अपनी मम्मी से जवान लड़ा रहे हो। बहुत ही जल्दी रंग बदला है आपने तो। अगर मेरी पत्नी शादी के बाद ऐसी हरकतें करती तो उसे अच्छे से सबक सिखा देता कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। भावेश ने समीर को जवाब दिया, भावेश, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। तू क्यों बीच में आ रहा है? समीर ने उसे डांटते हुए कहा। छोटा भाई छोटा होकर सब कुछ समझता है, लेकिन बड़े में इतनी अकल नहीं है कि वो भी ये सब त्रिया चरित्र को समझे। ये बहू मेरे घर की एकता को भंग करने में तुली हुई है।
कितना प्यारा घर था मेरा। दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। आज इसके कारण दोनों आमने सामने हो गए। सास सुजाता जी अपने आंसू बहाते हुए बोली, अरे भाभी, इन आजकल की लड़कियों से भला परिवार संभलता है क्या? एक हम लोग थे जो पूरा घर संभाल लेते थे, और मजाल थी कि मुंह से चू तक भी कर जाते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के सामने तो हमारी जबान तक नहीं खुलती थी। चाची सास ने भी बीच में आते हुए कहा, मम्मी, सबके सामने तो तुम अपनी बहू को सुनाई जा रही हो, चुप बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, और फिर कहती हो कि बहू तुम्हारा घर तोड़ रही है। आखिर तुम्हारा जब मन करता है, जहाँ मन करता है, वहाँ तुम बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। फिर इल्ज़ाम लगाती हो कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। आखिर वो भी सम्मान की अधिकारी है। कब तक यूं ही सुनती रहेगी? आज आपके कारण रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया कि आपकी बहू को सुना रहे हैं। घर की बातें तो आप बाहर लेकर आई हो, वो नहीं। समीर ने अपनी पत्नी माधुरी का पक्ष लेते हुए कहा। ये सुनकर भावेश और ज़्यादा चिढ़ गया और बोला, मम्मी, तुम भी किसे समझा रही हो? अब तो भैया भाभी का गुलाम हो चुका है। वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। फालतू उसके सामने अपना सिर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेवजह उसके लिए अपने अनमोल आंसू मत बहाओ। आखिर समीर के पक्ष को इस घर में कोई भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। पर जब ये हर रोज़ ही होने लग गया और एक दिन भावेश की इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी पसंद का खाना ना बना देखकर एक दिन उसने अपनी भाभी पर हाथ उठा दिया, और फिर सुजाता जी ने उसी का पक्ष लिया। अब ये उसे उकसाएगी तो हाथ ही उठाएगा ना। इसे खुद ही घर में शांति रास नहीं आती। लेकिन इस बार समीर सुजाता जी से लड़ पड़ा। तब झगड़ा इतना बढ़ गया कि समीर ने अलग होने की ठान ली। तब से समीर मकान के ऊपर बने हुए 2 कमरे में अपनी पत्नी माधुरी के साथ रह रहा था। पर माधुरी भावेश से आज भी बात नहीं करती थी। पर आज इतने दिनों बाद समीर हैरान था और अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा था, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से सबके सामने लड़ गया और उसके लिए अलग होने को तैयार हो गया। जो कल तक बड़े भाई को बड़ा ही समझदार बनकर समझाता था, आज उसकी समझ कहाँ गई, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर, भावेश तो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। इधर अब सुजाता जी को अपने छोटे बेटे में 10 कमियां नज़र आने लगी थी, इसलिए वो अब माधुरी और समीर पर अपना प्यार उड़ेलने लगी थी। लेकिन दोनों अच्छे से जानते थे कि ये उनकी ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, इसलिए उनका व्यवहार संयमित ही था। दोनों नीचे आकर सुजाता जी को संभाल जाते थे, पर साथ में रहने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।